जय हिंद साथियों, के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे बिहार बिजली विभाग कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट 2025 का कट ऑफ कितना जाने वाला है। आप सभी को मालूम है कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें कुल सीटें कितनी हैं। तो इसमें कुल सीटें अगर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट को जोड़कर बताया जाए तो 921 सीटें हैं, जिसमें से कुल अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे गए थे उसमें 1,80,000 फॉर्म भरे गए हैं। कहीं कहीं से डाटा 2 लाख के अप्रोक्स भी ये मिल रहा है कि 2 लाख भी लड़के इसमें फॉर्म भरे हैं। तो ये भी जानेंगे हम लोग कि कुल शिफ्टों की संख्या कितनी है। आप लोगों को पता होगा कि 9 दिन इसका एग्ज़ाम चला था बिहार बिजली विभाग कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क का। तो जिसमें से 3 शिफ्ट, एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ करता था। तो 29-27 यानी हम लोग देखेंगे तो 27 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम चला था। तो इस प्रकार से हम इस सारे डेटा को देखते हुए एनालिसिस करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। चलिए, तो हम ज़्यादा आपके समय नहीं लेंगे, तो कट ऑफ की ओर जाते हैं। ठीक है, कट ऑफ यहाँ आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ हमने लिख रखा है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम लोग यूआर कैटेगरी का। यूआर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट का 80 से 82 जाने की संभावना है। ये 80 से 82 के बीच में अगर 1 या 2 नंबर अगर इधर-उधर भी होता है, यानी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इसके रेंज में हैं तो आप समझिए कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिल सकता है। और वहीं फीमेल की बात करें तो 72 से 74 के बीच में रहने की संभावना है। जबकि बीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट का इसमें 78 से 80 जाने की संभावना है। जबकि बीसी कैटेगरी के फीमेल की अगर बात करें तो वो 66 से 68 के बीच में जाने की संभावना है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर देखते हैं तो ये 76 से लेकर 78 के बीच में जाने की संभावना है। इसमें ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि 1-2 नंबर थोड़ा सा कम ही जाए। और वही फीमेल की बात करें तो 64 से 66 के बीच में जाने की संभावना है। वही आगे बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी का। तो ईबीसी कैटेगरी जो है इसमें 74 से 76 मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। तो मेल में कैटेगरी में जाने की जो संभावना है वो 74 से 76 है। जहाँ तक कि इसमें हमें भी अनुमान लगता है कि इसमें 72 से 74 के बीच में हो सकता है। लेकिन वही है कि 1-2 नंबर अगर इसके रेंज में आते हैं तो आप का सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें ईबीसी कैटेगरी में तो 62 से 64 के बीच में जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझ लेंगे ईबीसी तक हो गया है। तो एससी की बात करते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 70 से 72 की जाने की संभावना है। वही फीमेल में 60 से 62 रहने की संभावना है। जबकि एसटी की बात करते हैं, एसटी में मेल कैंडिडेट जो है उसका 68 से लेकर 70, वही फीमेल में 58 से लेकर 60 तक का जाने की संभावना है। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनकी अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो मेल में 62 से 54 के बीच में जाने की संभावना है। वहीं जो फ्रीडम फाइटर है इनका तो सबसे कम जाएगा, 42 से 44 के बीच में अगर नंबर आ रहा होगा तो ये श्योर है कि इनका हो जाएगा। तो यहाँ तक आप वीडियो को देखिए कि कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो आप सभी कैटेगरी का कट ऑफ हम आपको बता दिए हैं। यहाँ तक आप अभी तक जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो इसका आंसर की आएगा तो सबसे पहले आपको बता दूँ और आप इसको देख सकते हैं। आप वीडियो को देखे हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर इस रेंज में आपका आ रहा है तो आप श्योर रहे आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।